अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खान और आप देख रहे हैं समाचार 9 में आपका स्वागत है। हम मौजूद है एक दावत इफ्तार पार्टी में जो अंसारुल्लाह चौधरी ने रखी है और यहाँ पर बहुत सारे उनके चहीते शायर भी मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवा चुके हैं, जैसे कि असद बस्तवी साहब, अख्तर अल आबदी साहब और आजमगढ़ से भी तशरीफ़ लाए हैं, यासिर आजमी साहब मौजूद हैं। ऐसे कि बहुत सारी हस्तियाँ हमारे बीच मौजूद हैं और उसी बीच पे डॉक्टर महाजन जी भी मौजूद हैं और सिंह साहब जो झिंटू हम उनको बोलते हैं वो भी मौजूद हैं, वसीम शेख भी मौजूद है, इश्तियाक चौधरी, शमशाद चौधरी, जैसे कि उनके साथ है ना बहुत सारे उनके दोस्त लोग मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा अंसार भाई को कि जो इतनी बड़ी महफिल सजाई उन्होंने। और मैं पहुंच रहा हूं डॉक्टर महाजन के पास मैं पहुंच रहा हूं कि ये लोगों को इस शुभ मौके पर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर महाजन जी से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतने अच्छे मौके पर शुभकामना यही देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा के हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, होनहार कार्यकर्ता है और इस पवित्र रमजान महीने में उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखा। यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि राजनीति में ऐसा ही उनकी तरफ और एक हमारा नेता की नेता बोल के यहाँ ऊपर आए तो होने का चांस मिले, हम सारे लोग उनको मदद करेंगे। मैं हर बार देखता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, दिल से करते हैं और सारे एरिया के अच्छे अच्छे लोग को इन्वाइट करते हैं। उनका ज़रूर अहमियत है कि वो एक लीडर बनने के काबिल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसा कि कहा जाता है कि डॉक्टर साहब की बातों से ये लगा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मौतन है हिंदुस्तान हमारा। तो उनकी इसी बात पे ध्यान रखते हुए और हमारे साथ मौजूद हैं अंसार भाई, हम इनसे भी थोड़ी दो बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि ये इफ्तार पार्टी आपने रखी, फिर लोगों में आप क्या संदेशा देना चाहती हैं कि आगे ईद आने वाली है, ईद मिलन समारोह भी इनका होगा, वो हम बाद में इनसे मुलाकात करें। इससे पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप इस मौके पर लोगों में क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम था ये रमजान शरीफ में हर साल जो है इफ्तार पार्टी जो करते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम एकता का मिसाल है। ये सब लोग मिलके त्यौहार मनाते हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता महाजन सर आए हैं और हमारे सीनियर लीडर हमारे अफरोज़ सर हमारे भाई और हमारे वसीम हाशमी भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तालका अध्यक्ष हैं। और ये के मैं युवक के और ये हमारे सुरेंद्र सिंह भाई हैं, चाकरी के साथ का अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और ये हमारे इश्तियाक शेख भाई हमारे युवक के तालका अध्यक्ष हैं और सभी भाई लोग आए प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, उसके बाद के काम। और अब हमारे अफरोज़ भाई जो है कि हम तो अब भाई से छोटे हैं, अब बहुत कुछ सीखते हैं। अब हमारे भाई क्या आपसे चर्चा करें। जी अंसार भाई, मैं अभी हमारे बीच में सुरेंद्र भाई मौजूद हैं जो हमारी अंसार भाई की एक आवाज़ पर इन्होंने लगभग कहा कि अंसार भाई आपने इफ्तार की दावत रखी है। तो मैं सुरेंद्र भाई से कुछ बातें करूंगा, उसके बाद मैं अफरोज़ भाई के पास भी आऊँगा। सुरेंद्र भाई, आप क्या विशेष देना चाहते हैं इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके समाचार को, जिन्होंने आज पवित्र कार्यक्रम में आकर और जो आज हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रतीक दिखाने का काम जो हमारे अंसारुल्लाह भाई पिछले कई वर्षों से रोजा इसके माध्यम से करते आ रहे हैं। और आज ये जो समय चल रहा है, इस समय पर अंसारुल्लाह भाई ने जो ये कार्यक्रम किया, यही वो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और भारत देश को अगर मजबूत रखना है तो हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा और आपस में जो भाईचारा है इसको हम सबको
साथ में आगे लेके चलना पड़ेगा। मैं मनपूर्वक आभार मानता हूँ हमारे अंसारुल्लाह भाई का कि उन्होंने हमेशा ही से ही तर्की समाज को साथ में लेके चलने का काम किया। धन्यवाद। शुक्रिया सुरेंद्र भाई। जैसे कि सुरेंद्र भाई का कहना कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, तो इनका जो कहना था कि भाई हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे और एक रहेंगे। आइए हम मिलते हैं अफरोज भाई से, जो अफरोज भाई बहुत सीनियर हैं। जैसा कि अंसार भाई ने बताया कि अफरोज भाई सीनियर भी हैं। अब सीनियर से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई इस खुश मौके पर आप क्या विश देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। S9 के सभी दर्शकों को मेरा सलाम। अंसार भाई ने मुझे अफ्तार की दावत दी है, काबिल कद्र है। वैसे भी अंसार भाई बड़े सामाजिक कार्य करते हैं, हमारे पार्टी का काम भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और आज जो हिंदू मुस्लिम एकजहती का जो एक मैसेज था, इस अफ्तारी के माध्यम से उन्होंने दिया है। हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर महाजन हैं, चिंटू सिंह है, यानी सभी समाज के लोगों ने मिलकर बड़े एकदम रमज़ान के इस पवित्र महीने में यहाँ पे अल्लाह की इबादत की जाती है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जाती है। एक साथ आके सब लोगों ने साथ में इफ्तार किया। माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के लिए अंसार भाई काबिल कद्र तारीफ़ के लायक हैं। और इसी तरह आगे भी वो इसी तरह सामाजिक कार्य करते रहे, लोगों को इकट्ठा करते रहे, और आने वाले वक्त में हम इसी तरह उनके साथ लगे रहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया अफरोज भाई। हमारे साथ वसीम आसमी साहब भी मौजूद है, मगर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ बात ज़्यादा नहीं कर सकते हमारे से। अब हम चलते जो हिंदुस्तान के शेर कहे जा सकते हैं, हम सबसे पहले जो हमारे मेहमान बहुत दूर से हैं, सर माजरत चाहता हूँ, असद बस्तवी साहब हमारे बीच मौजूद है, जो पूरे हिंदुस्तान का पूरा दौरा करके हमारे बीच में, और आपकी एक आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा कि बहुत बड़े शायर हैं असद बस्तवी साहब। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ इस इफ्तार के मौके पर लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बस्ती से यहाँ पर आए, एक आवाज़ पर इन्होंने लब्बैक कहा है अंसार भाई की, तो हम इनसे जानना, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत जितनी तारीफ़ इनकी की जाए उतनी कम है। हम आइए इनसे जानना चाहते हैं कि इस मौके पर क्या विशेष देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अंसारुल्लाह साहब को, अपनी पूरी टीम को आज की इस दावत इफ्तार के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का इफ्तार का ये मंज़र देख रहा था, अंसारुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने उनके एक बगल में डॉक्टर महाजन साहब, सुरेंद्र साहब, अफरोज़ साहब बैठे हुए हैं। ये मंज़र मैं देख रहा था तो मुझे अपना एक शेर याद आ रहा था कि एक जगह सब मिल बैठें तो हर मुश्किल आसान बने। एक जगह सब मिल बैठें तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। आज के इफ्तार में तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठा थे, तमाम मसालिक के लोग इकट्ठा थे। मैं ये देख रहा था तो खुश हो रहा था कि हिंदुस्तान में जो फ़िरका परस्त ताकतें, ख़ासकर इस वक्त जो ताकतें हैं, जो हमें धर्म के नाम पर, हमें ज़ात और बिरादरी के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, उनको आज दावत इफ्तार का मंज़र देखना था। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह उनकी साजिशें और उनके मंसूबे नाकाम होंगे। जब तक डॉक्टर महाजन जैसे लोग, सुरेंद्र भाई जैसे लोग, अफरोज़ साहब, अंसारुल्लाह साहब जैसे लोग हैं, उनकी साजिशें नाकाम होंगे, उनके मंसूबे नाकाम होंगे। हम चूँकि ये हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान कौमी एकजहती के लिए मशहूर है, हम अपने इफ्तार में हमारे गैर मुस्लिम भाई शरीक होते हैं, उनके होली और दिवाली में हमारे मुसलमान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है और इस खूबसूरती को लेकर हमें आगे चलना है। इस कौमी एकजहती को और गंगा जमुनी तहज़ीब को फ़रोग़ देना है, बढ़ावा देना है। मैं आपकी टीम के हवाले से और अंसारुल्लाह साहब को मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूँगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है, सभी हिंदू मुसलमान को लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया असद भाई। अब हम ले चलता हूँ इलाहाबाद से आए हुए हमारे अख्तर इलाहाबादी साहब भी मौजूद हैं, हमारे अख्तर इलाहाबादी भी मौजूद हैं। तो मैं इनसे भी इस
खूबसूरत मौके पर इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई ये आगे रमज़ान के बाद ईद आने वाली, ईद का मिलन समारोह भी होगा, आप लोग उसमें आएंगे, मगर उससे पहले कैसी ईद मनाई जाएगी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई अंसारुल्लाह चौधरी साहब को का जिन्होंने इस खूबसूरत दावत इफ्तार का अहतमाम किया और इस बावकार दावत का एक मुझे हिस्सा बनाया। यकीनन अभी सुरेंद्र भाई अपनी स्पीच में कह रहे थे, डॉक्टर महाजन साहब, मेरे भाई असद बस्तवी साहब, यकीनन हमारा मुल्क पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, हमारा देश पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग, कुछ मुट्ठी भर गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमारी एकता, अखंडता और आपसी भाईचारा को बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, हमें आपस में बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस डाइस पर, जिस महफिल में डॉक्टर महाजन जैसे लोग, सुरेंद्र भाई जैसे लोग, इश्तियाक अहमद जैसे लोग, अफरोज़ शेख साहब जैसे लोग, अंसारुल्लाह चौधरी साहब जैसे लोग, असद बस्तवी जैसे लोग मौजूद रहेंगे, तब तक हमारी एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को दुनिया की कोई ताकत बर्बाद नहीं कर सकती। मैं 4 मिनट में पढ़ना चाहता हूँ कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके चैनल को, यस9 को, न्यूज़ चैनल को, जो शाना बसाना हर जगह आप मौजूद रहते हैं, छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हो। और अंसारुल्लाह चौधरी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हर मंजरनामों में छोटा प्रोग्राम या बड़ा प्रोग्राम हो, हर जगह ये इनकी हिस्सेदारी होती है और हम जैसे खाकसार को, हम जैसे नाचीज़ को ये याद करते हैं, हम सबको बुलाते रहते हैं। आज ये मंजरनामा देखकर, इस महफिल को देखकर, हिंदू मुस्लिम की एकता को देखकर यकीनन हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि यही हमारा हिंदुस्तान है। हम फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और ऊपर वाले से रमज़ान के मुबारक महीने में दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमारी इस रिश्ते को क़यामत तक बरकरार रख, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता और अखंडता को बरकरार रख। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो आपस में ईद और दिवाली एक साथ मनाते थे और एक साथ मनाते हैं और आगे चल के भी हम एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा मुल्क जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, इस मुल्क में रहकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहेंगे और आपस में गले मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, एक दूसरे को सुख और सुख के साथी बनेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है, यही मेरी सबसे गुजारिश है। शुक्रिया अख्तर भाई, बहुत अच्छी बात अख्तर भाई ने की कि हिंदू मुस्लिम एकता का समीप है। अब हम 2 मिनट खाली यासिर आजमी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, छोटी सी, कम वक्त में अपनी बहुत बड़ी बात कह दें। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंसारुल्लाह चौधरी साहब, कौमी यकजहती का ये आलमबरदार, इन सभी की टीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। 2 शेर पढ़ता हूँ। हम इन्हें खून से सींचा है अपने गुलशन को, वतन से प्यार हमें बेशुमार रहता है। इनकी दावत को हम सब ने कबूल किया और दियन महाजन साहब और अफरोज़ शेख साहब, इश्तियाक शेख साहब, हमारे बहुत अच्छे काम फरमा, बहुत अजीज़ दोस्त शमशाद चौधरी साहब की दावत पर हम सब यहाँ शरीक हुए और मैं इस दावत इफ्तार में शरीक होकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे बीच इश्तियाक भाई भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस खुशनसीब मौके पर आप लोगों को क्या विश देना चाहते हैं। इश्तियाक भाई। अंसारुल्लाह भाई के लिए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, सब कुछ कहा। अंसारुल्लाह चौधरी वो है, जब कोरोना काल में सच में लोगों को ज़रूरत थी तो इन्होंने तन मन धन से लोगों का साथ दिया, लोगों के काम आए। दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, जो इनसे बन पड़ा वो किए और सामाजिक के नाम पर जो भी लोगों की ज़रूरत होती, जब किसी को क्या चाहिए इन तक कुछ आता है तो ये खुलकर उसकी मदद करते हैं। और ये अफ्तारी के ज़रिए, मुशायरे के ज़रिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जिसमें दोस्तों को, लोगों को मिलाते, एक साथ बैठाते हैं। एक ऐसा समाज सेवक, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारी पार्टी के ये नेता हैं और हमारी दुआ है इनको बहुत जल्द, और ये पूरे वार्ड नंबर 159 है आपका ना, वार्ड नंबर 159 की जनता एक सही
आदमी को, एक शहीद उम्मीदवार को चुनकर लाएगी और काम क्या होता है, काम कैसे किया जाता है, ये कर दिखाएंगे। और मैं राष्ट्रवादी का यूथ का ताल्लुका अध्यक्ष हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर महाजन साहब हैं, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह झंटू जी हैं, अफरोज सर के वसीम आसमी, बहुत सारे सब जितने भी लोग हैं हम सब इनके साथ हैं। और बाकी आप यहाँ के हैं और यहाँ के लोगों से मेरी अपील रहेगी कि चैनल के माध्यम से कि एक अच्छे आदमी को साथ दें। ये हमेशा गरीबों के मसीहा बन के रहने वाला आदमी है और काम करने वाला आदमी है। जी दोस्तों, इसी ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार 9 और मैं इकबाल खान, मेरे सहयोगी कैमरामैन जमाल खान के साथ।